Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So today in this class we are going to start with the 8th chapter of class 7th ICSE, that is percent and percentage, from the book Selena Coincise. And today in this class we will complete exercise 8A. So let's get started. So very first question we are having, convert each of the following or express each of the following as a percent. हमें क्या करना है, जो भी हमें ये फ्रैक्शन गिवन है, ये फ्रैक्शन को हमें परसेंट में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो. पहले आपने फ्रैक्शन लिखना है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100 कर दो. बस मल्टीप्लाई 100 करने के बाद जो वो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, इसे कट कर दो ऊपर नीचे, कट आ गया हमारे पास 25. तो 75% यू विल गेट एज अ परसेंटेज. ओके, सिमिलरली सेकेंड पार्ट वी आर हैविंग 2/3. 2/3 परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगा, बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ. 100 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 200/3. और 200/3% को अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो. मिक्स फ्रैक्शन में क्या आंसर आ जाएगा, 66 2/3%. ठीक है, तो दिस यू विल गेट एज अ परसेंटेज. लाइक थर्ड पार्ट वी आर हैविंग 0.025. सो 0.025 फर्स्टली हमें डेसिमल में गिवन है. डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 25 एज सच ओवर पॉइंट की जगह पे 1 विद 3 ज़ीरोज़, 1 2 3 ज़ीरोज़. अभी क्या करना है, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. फ्रैक्शन के बाद हमें कन्वर्ट करना है इसे परसेंट में. परसेंट में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करके. 0 0 कट विद 0 0. हियर यू विल गेट 25/10. सो 25% आ गया ना. इसको हमने पॉइंट्स में लिखना है. पॉइंट्स में कैसे लिखोगे आप, इसको लिख दो 5, 1 की जगह 0.2. तो आंसर कितना आ गया, 2.5%. ठीक है. Similarly, for example, we are having last question, sixth part what we are having 0.25. So 0.25 को मैं लिख सकती हूँ 25/100. ठीक है, 25 एज सच, पॉइंट की जगह पे 1 विद 2 ज़ीरोज़. अभी क्या करना है, 25/100 को मेरे को परसेंट में कन्वर्ट करना है. परसेंट में कैसे करूँगी, मल्टीप्लाई 100 करके. तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25%. तो 0.25 का परसेंटेज में क्या आ जाएगा, 25%. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर. हमें क्या करना है, जो भी हमें ये परसेंटेज गिवन है, इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शंस में एज वेल एज डेसिमल नंबर दोनों में कन्वर्ट करना है. ठीक है, पहले हमने क्या किया था, हमने कोई भी फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट करना था परसेंटेज में तो उस पर हमने मल्टीप्लाई 100 कर दिया था. ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमारे पास परसेंटेज गिवन है और हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, जो भी हमें ये फ्रैक्शन गिवन है इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, मतलब रिवर्स कर देंगे, फर्स्ट सम की तरह रिवर्स कर देंगे. यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसे सॉल्व कर लो पहले अच्छे से. 7 2 14, 14 + 1 15/2%. अब 15/2% को हमें सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है. कैसे लिखेंगे, 15/2 एज सच, डिवाइड को सिंपली कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे रेशो की जगह पे हम डिवाइड डालना है, 100 डाल देंगे. ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, 15/2 डिवाइड कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लाई, नेक्स्ट टर्म विल बी रेसिप्रोकल. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 15/200. 15/200 तो आ गया हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में. अभी हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है. डेसिमल में कैसे करेंगे, देखो ध्यान से. 15/200 है ना, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर रख लो डिवाइड में, और 15 को न्यूमिनेटर को अंदर रख लो. ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें 200 के टेबल में 15 नहीं आता तो हमें 0 डालनी होगी और 0 पॉइंट डालना है. ठीक है, 200 के टेबल में 150 भी नहीं आता, एक और 0 डाल लो, एक और 0 डाल लो. ठीक है, अभी 200 के टेबल में 1500 तो आता नहीं है, 7 पे 1400 आ जाएगा. ठीक है, इसको माइनस करने पे आ जाएगा 100, एक 0 एक्स्ट्रा डाल लो. 200 के टेबल में 1000 आता है, तो येस आता है 5 के टेबल में, सो इट विल बी 1000. सो हेयर रिमाइंडर विल बी 0. तो 15/200 इज नथिंग बट 0.075. ओके, तो हमने 71/2% को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग हेयर दिस वन, थर्ड पार्ट में देखो क्या है, 0.02% है हमारे पास. ठीक है, पहले क्या करो, 0.02 जो डेसिमल में ऐसे फ्रैक्शन में लिख लो. फ्रैक्शन में कैसे आएगा, 2/100%. अभी क्या करना है, 100 को हमने, ये परसेंट को हमने हटाना है. परसेंट को कैसे हटाएंगे, 2/100 रखो एज सच, इसको कर दो डिवाइड बाई 100. जब डिवाइड बाई 100 करोगे तो परसेंट हट जाएगा, तो यू विल गेट 2/100 मल्टीप्लाई 1/100. डिवाइड्स कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, 100 विल गो टू रेसिप्रोकल. ओके, सो हियर यू विल गेट 2/1 विद 4 ज़ीरोज़. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमने इसको फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन देन वी विल कन्वर्ट इनटू डेसिमल. हाउ वी विल कन्वर्ट इन डेसिमल, सी केयरफुली. इसे आप क्या करना, इसे कट मत कर देना, 2 1 2 है, 5 2 10, ऐसे करके कट मत करना. क्यों, क्योंकि अभी हमने इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में. डेसिमल में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा. हाउ, ये आप क्या करो, 2 और 2,
ये एक ज़ीरो एक टर्म ले लेगा, 2 बन जाएगा. नेक्स्ट वी आर हैविंग 3 zeros, 1 2 3. This 1 will get as a point and here also 0. So now we will convert into decimal. So ये decimal में convert हो गया. 0.02% को हम fraction में लिख सकते हैं 2/1 with 4 zeros. अगर इसको decimal में लिखना है तो ऐसे हम decimal में भी लिख सकते हैं. ठीक है. So next for example we are having last question. See carefully. सिक्स क्वेश्चन वी आर हैविंग 25%. 25% को हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन एज वेल एज डेसिमल में. तो 25 रखो एज सच. अगर मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शंस में करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दूं, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में. अभी मैंने कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में. डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगी, ये 2 डिजिट्स और 2 zeros के साथ 25 आ जाएगा, 1 की जगह पॉइंट आ जाएगा 0. ठीक है. तो आंसर कितना आ गया 25/100 का. 25/100 तो हमने लिख दिया फ्रैक्शन में और 0.25 हमने वो परसेंट को लिख दिया डेसिमल में. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन. सो व्हाट परसेंटेज 16 आवर ऑफ 2 days. जो 2 days का 16 आवर है, अगर उसकी हमने परसेंटेज लिखनी है भी पूरे 2 days में 16 आवर कितना परसेंट बनता है 2 days का, हमें वो लिखना है. ठीक है. पहले क्या करेंगे, जो हमें 2 ये डिजिट्स गिवन है, फर्स्ट हमारे पास आवर्स में, सेकंड हमें डेज में, तो पहले ये सेम डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे. मेरे के लिए क्या अच्छा है, मुझे ये इजी लगता है कि डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट कर लो. तो आपको पता है एक डे में कितने आवर होते हैं, एक डे में 24 आवर होते हैं. ठीक है. तो 2 days में कितने होंगे, हमने 2 days के लिए निकाल लिया ना, तो 2 days लिए कितने आवर होंगे, 2 days के लिए 2 × 24 आवर होंगे. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 days में 48 आवर्स होते हैं. ठीक है. अभी हमें क्या करना है, परसेंट निकालना है. तो जो फर्स्ट टर्म गिवन होती है उसको ऊपर रख लो, ओवर जो सेकेंड में टर्म है उसको सेकेंड में नीचे रख लो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से. मल्टीप्लाई 100 क्यों किया, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है. जब भी हमें परसेंट निकालना होता है तभी हमें मल्टीप्लाई 100 करना है. जब भी हमें परसेंट हटाना होता है वहाँ पे हमें डिवाइड 100 करना होता है. ठीक है. इसको कट कर दो, कट करने पे आपका आंसर आ जाएगा. इसको 2 के टेबल में कट कर लेते हैं पहले. ये आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 24. इसको अगेन 2 के टेबल में कट कर लो, 4 12. दिस यू विल गो ऑन 3, 1/3. So 1/3 multiply 100. So here you will get 100/3. So here you will get 100/3%. अगर 100/3 को आपको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो. मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या बन जाएगा, ये 33 1/3%. तो दिस यू विल गेट 16 hours of 2 day as 100/3%. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट, 40 पैसा ऑफ ₹2. अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 2 डिफरेंट यूनिट्स गिवन है. यहाँ पे पैसे है, यहाँ पे रुपीज़ है. तो मैं क्या करूँ, पहले रुपीज़ को क्या करूँ, पैसे में कन्वर्ट कर लेती हूँ. ठीक है. तो हमें पता है ₹1 इज इक्वल्स टू हाउ मैनी पैसे, ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे. ओके. तो 2 रुपीज़ में कितने होंगे, 2 रुपीज़ में होंगे 200 पैसे. ठीक है. अगर 1 रुपये में 100 पैसे है तो 2 रुपीज़ में 200 पैसे होंगे. तो यहाँ पे आ गया 200 पैसे. परसेंटेज निकाल लो. तो 40 हम रखेंगे अपसाइड, ओवर डिनोमिनेटर में रखेंगे हम 200, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. 0 0 कट विद 0 0, हेयर यू विल गेट 20%. सो यू विल गेट आंसर एज 20%. क्लियर. लाइक थर्ड सम वी आर हैविंग 25 सेंटीमीटर ऑफ 4 मीटर. सो हमें यहाँ पे 4 मीटर गिवन है. हमें पता है 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो 4 मीटर में कितने होंगे, 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर होंगे. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ 4 मीटर आई एम गोइंग टू राइट हियर 400 सेंटीमीटर. अब इसकी परसेंटेज निकाल लो. 25 रखो ऊपर, डिनोमिनेटर में रखो 400, मल्टीप्लाई कर दो 100 से. ठीक है. 0 0 कट विद 0 0, हेयर यू विल गेट आंसर एज 25/4%. ठीक है. अगर 25/4% को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो 61/4%. 400 मीटर में से 25 सेंटीमीटर 25/4% बनता है. ठीक है. सिमिलरली वी आर हैविंग लास्ट क्वेश्चन, 600 ग्राम ऑफ 5 kg. तो 5 kg को पहले कन्वर्ट कर ले ग्राम में. As we know in 1 kilogram 1000 gram is there. Okay, 1000 grams are there. So 5 kg में कितने ग्राम होंगे, 5 kg में 5000 ग्राम होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 5 किलोग्राम आई एम गोइंग टू राइट हियर 5000 ग्राम. ओके. सो अपसाइड राइट 600, डाउन साइड राइट 5000, मल्टीप्लाई 100. सो 0 0 कट विद 0 0, दिस 0 कट विद 0, यू विल गेट 60/5. देन इट विल गिव यू 12%. तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 12%. फाइन. Next we are having fourth question. See carefully. Find the value of 5% of ₹350. हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5% ऑफ ₹350. ठीक है. 5% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब होता है ओवर 100 डिवाइड 100. सो यू विल गेट 5% एज 5/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ₹350 एज सच. सो 0 कट विद 0. सो हेयर यू विल गेट द आंसर लाइक, सो हेयर यू विल गेट
on cutting with 5 tables, 7 5 का 35, 5 2 is 10, so you will get 35/2. So 35/2 rupees is the answer. Okay, यहाँ पे rupees डाल लो. Second, we are having, for example, this one question, second part. In second part, it is there that it is given that 10% of rupees 400.40. तो क्या करेंगे, 10% है ना, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, जो भी रुपीज़ गिवन है इसको एज सच लिख लो. ठीक है, अभी क्या करो, ये डेसिमल में गिवन है, पहले डेसिमल को क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ईजी हो जाएगा सम. तो क्या आ जाएगा, 10/100 एज सच मल्टीप्लाई, इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो, 440/100. ठीक है, तो 0 कट विद 0, 0 कट विद 0. सो हेयर यू विल गेट 4004/100. तो क्या करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा, 2 zeros with 2 digits will cancel. Here you will get 04. So instead of 1 you will get point. Here you will get 40. So answer will be 40.04 rupees. ठीक है, rupees 40.04 you will get it as the answer. Fine. So like fourth question we are having. Here I will do fourth question. Fourth question में क्या बोला है, 12 1/2% of 80 kg. तो यहाँ पे क्या करना है, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, मिक्स को आप अच्छे से सॉल्व कर लो, फ्रैक्शन में लिख लो. क्या आ जाएगा, 12 2 24, 24 + 1 25. सो 25/2% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 80%. को क्या करो, सिंपली फ्रैक्शन में लिख लो. तो क्या आ जाएगा, 25/2 डिवाइड 100. फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज को सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसको डिवाइड बाई 100 कर देती है ना, तो मल्टीप्लाई 80 एज सच. सो यू विल गेट 25/2. 25/2 divides convert into multiply. This term will reciprocal, multiply 80 as such. So 0 cut with 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 25 4s are 100/10. 0 cut with 0 you will get it as 10 kg. So answer will be 10 kg. Fine. सभी क्वेश्चंस आपने सेम करने हैं. फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट इज ऑल्सो सिमिलर. यू विल डू इट बाई योर सेल्फ. अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. अगर आंसर आ गया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहाँ पर मैं चेक कर दूंगी. ठीक है. Next we are having fifth question. See carefully what is there in the fifth question. In a class of 60 children, 60 बच्चों की क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 60. 30% आर गर्ल्स. तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स इज इक्वल्स टू 30% ऑफ टोटल. हमेशा जो परसेंट हमें गिवन होता है ना, वो परसेंट ऑफ होता है कुछ. सो टोटल स्टूडेंट्स अगर 60 है तो गर्ल्स कितनी है, 30% ऑफ 60 ना, 60 में से 30% क्या है, गर्ल्स है. तो इसको सॉल्व कर लो. गर्ल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, गर्ल्स इज इक्वल्स टू 30% मतलब ओवर 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 60. सो 0 कट विद 0, 0 कट विद 0. सो हेयर यू विल गेट द आंसर 18. सो गर्ल्स कितनी है, 18. अभी हमें काउंट करना है हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर. तो बॉयज़ कितने होंगे, 60 में से 18 तो गर्ल्स हैं, 18 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ होंगे 42. तो गर्ल्स कितनी आ गई 18, बॉयज़ कितने आ गए 42. नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्स्थ क्वेश्चन. सी केयरफुली. इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स A एंड B कॉन्टेस्टेड. एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स खड़े थे A एंड B. A गॉट 60% ऑफ द वोट्स. A को कितनी वोट्स मिली, A गॉट 60% ऑफ टोटल वोट्स. जितनी भी टोटल वोट्स थी उसमें से 60% वोट्स A को मिली. द टोटल वोट्स पोल्ड आर 8000. अभी हमें टोटल वोट्स गिवन है, टोटल वोट्स हमारे पास कितनी गिवन है, 8000. सॉल्व कर लो. A को कितनी वोट्स मिली होंगी, 60% ऑफ 8000. इसको सॉल्व कर लो. तो A को वोट्स मिली हैं 60/100. परसेंट कन्वर्ट्स इनटू फ्रैक्शन ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 8000. सो 0 0 कट विद 0 0. हेयर यू विल गेट 4800. सो A को 4800 वोट्स मिली. हाउ मेनी वोट्स डिड ईच गेट. ए को तो पता लग गया, अभी हमें फाइंड आउट करना है फॉर द ईच, ए एज वेल एज बी. तो बी को कितनी वोट्स मिली होंगी, टोटल 8000 में से 4800 तो ए को मिल गई, तो बी को कितनी मिलेंगी, दोनों को माइनस कर दो. माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 3200. मतलब 3200 वोट्स है वो बी वाले कैंडिडेट को मिली होंगी. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेवंथ क्वेश्चन. सी केयरफुली. In seventh question it is given that a person saves 12% of his salary every month. वो every month क्या करता है, अपनी जो भी 12% ऑफ द सैलरी है उसको हमेशा क्या सेव करके रखता है. हर एक मंथ के बाद 12% सैलरी को सेव कर लेता है. ठीक है. इफ़ हिज सैलरी इज 2500, अगर उसकी सैलरी 2500 है तो पहले हमें गिवन क्या, हमें गिवन है यहाँ पे टोटल सैलरी. तो टोटल सैलरी कितनी है उसकी, ₹2500. और उसमें से वो सेव कितनी कर लेता है, सेव इज इक्वल्स टू 12% ऑफ सैलरी. तो सैलरी कितनी है 2500. इसको सॉल्व कर लो. 12/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2500.
0 0 कट विद 0 0, सो हेयर यू विल गेट द आंसर एज ₹300. सो वो क्या करता है कि वो 2500 में से 300 हमेशा सेव कर लेता है. फाइंड इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मतलब होता है वो कितने पैसे यूज़ कर लेता है. 25,000 से 300 तो उसने सेव कर लिए, तो उसने कितने खर्च कर दिए. टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, तो वो कितने एक्सपेंसेस कर देता है और कितने एक्सपेंडिचर कर देता है वो आपने क्या करना है, माइनस कर देना है. टोटल मनी में से वो 300 तो सेव कर लिए उसने, और उसने कितने लगा दिए, उसने कितने खर्च कर दिए, 2200 उसने खर्च कर दिए. ठीक है. Next we are having 8th question. Sita got 75% marks out of total of 800. Sita got how many marks? Sita got marks is equals to, उसको कितने मार्क्स मिले, 75% ऑफ टोटल. टोटल कितने हमारे पास 800 मार्क्स, तो शी गॉट 75 over 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 800. 0 0 कट विद 0 0, here you will get the answer. So she got total marks is equals to 600 marks. ठीक है, तो उसको 800 में से 600 मार्क्स मिल गए. How many marks she lose? उसने कितने मार्क्स लूज कर दिए. So she lose is equals to, उसने कितने मार्क्स लूज कर दिए, 800 में से 600 मार्क्स उसके आगे, तो कितने नहीं आए उसके, 200 मार्क्स उसके नहीं आए, तो she lose 200 मार्क्स. ओके. Next we are having 9th question. A shop worth 25,000 was insured for 95% of its value. यहाँ पे क्या गिवन है कि जो शॉप में 25,000 का सामान है, अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो 25,000 के सामान में 95% ऑफ 25,000 जो उसको वापस मिल जाएगा अगर कोई भी मिस हैपनिंग होगी. तो क्वेश्चन इज हाउ मच वुड द ऑनर गेट इन द केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग. अगर मान लो शॉप में कोई भी मिस हैपनिंग होगी तो वो शॉपकीपर को कितने पैसे वापस मिल जाएंगे इंश्योरेंस में. ठीक है, तो कितने मिल जाएंगे, देखो टोटल मनी वी आर हैविंग, टोटल इज इक्वल्स टू ₹25,000. ठीक है, तो इंश्योरेंस पे 95% इंश्योरेंस है उसका, तो कितना हमारे पास इंश्योरेंस और इंश्योर्ड अमाउंट इज इक्वल्स टू 95% ऑफ 25,000. 25,000 पे 95% उसको बैक मिलने वाला है, तो कितना मिलेगा बैक, देखो 95/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 25,000. 0 0 कट विद 0 0, हेयर यू विल गेट द आंसर ₹23,750. कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो गई तो उसको 23,750 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे. ठीक है. 10th क्वेश्चन वी आर हैविंग. अ क्लास हैज़ 30 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स. एक क्लास में कितने बॉयज़ हैं, क्लास में हैं 30 बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है, क्लास में गर्ल्स हैं 25. ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास. बॉयज़ में टोटल कितनी परसेंटेज के बॉयज़ हैं, बॉयज़ कितने परसेंट हैं. तो क्या करना है, अगर आपको बॉयज़ का बोला ना तो बॉयज़ के नंबर आपने ऊपर रख देने हैं, कितने बॉयज़ हैं, ओवर रखना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने, दोनों को प्लस कर दो, 55 स्टूडेंट्स टोटल होंगे. ठीक है, तो बॉयज़ की परसेंटेज पूछिए तो बॉयज़ के नंबर ऊपर रख दो, ओवर टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 100. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, अगर कट करोगे 11, here you will get 20, so you will get the answer 600/11. so 600/11% is the बॉयज़ परसेंट. अगर हम उन्होंने पूछा गर्ल्स परसेंट, अगर साथ में उन्होंने पूछ लिया कि गर्ल्स की परसेंटेज बता दो कितनी है, तो कैसे पता करोगे, ये तो आ गया हमारे पास बॉयज़ परसेंट. ठीक है, अगर गर्ल्स की परसेंटेज पूछ ली तो गर्ल्स परसेंट विल बी 25/55 मल्टीप्लाई 100. तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे गर्ल्स परसेंट आ जाएगी कि पूरी क्लास में कितने परसेंट ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट है. ठीक है. Next we are having 11th question. See carefully what is there in the 11th question. Express 3 2/5 as a percent. हमें 3 2/5 as a percent एक्सप्रेस करना है. अगर हमें कहा हो कि हमें एक फ्रैक्शन को एक परसेंट में बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, सिंपल बस. ठीक है, तो क्या करें, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट कर ले. 3 5 15, 15 + 2 17, सो हेयर विल बी 17/5. इसको फ्रैक्शन को हमें परसेंट में बनाना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो मल्टीप्लाई 100 करने पे इसको कट कर दो, आ जाएगा 20 पे. सो हेयर यू विल गेट 340. सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 340%. क्लियर. लाइक सेकंड क्वेश्चन वी आर हैविंग 0.0075 एज अ परसेंट. हमें ये वाले डेसिमल को एज अ परसेंट कन्वर्ट करना है. पहले क्या करना होता है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करो. क्या आ जाएगा, 75 ओवर, इंस्टेड ऑफ पॉइंट आई एम गोइंग टू राइट 1. After 0, how many digits are there, 1 2 3 4, so 2 1 2 3 4, 4 zeros will be there. Then this you have to multiply with the 100, so 0 0 cut with 0 0, here you will get 75/100. so 2 digits और 2 zeros को कर दो साइड में, 75 आ जाएगा. 2 digits तो खत्म होगी, पॉइंट की जगह 1 की जगह पॉइंट, 0.75 आ गया हमारे पास परसेंट. ओके. लाइक थर्ड क्वेश्चन वी आर हैविंग 3/20.
3:20 को हमने परसेंट में लिखना है। अभी देखो रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो मतलब होता है 3/20। दिस रेशियो इज नथिंग बट ओवर 3/20। इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 0 कट विद 0, 2 1 2, 5 2 का 10, तो 15% आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस वन क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 60 सेंटीमीटर एज अ परसेंट ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, 60 सेंटीमीटर को लिखना है एज अ परसेंट ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से पहले 60 सेंटीमीटर ऊपर रख लेंगे, ओवर 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, प्लस 25 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 125 सेंटीमीटर। सो 60 रखो ऊपर, 125 रखो नीचे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जो भी आंसर आया वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, like similarly we are having 5th question, 9 hour as a percentage of 4 days. So instead of 4 days, can I write like this, in 1 day how many hours are there, in 1 day 24 hours are there. Okay, so in 4 days how many hours are there, in 4 days 4 multiply 24 hours are there. Okay, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96 hours। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लिख दें 96 hours। इसको सॉल्व कर लो अभी अच्छे से, क्या आ जाएगा 9/96 मल्टीप्लाई 100। इसको भी सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। क्लियर, नेक्स्ट वी आर हैविंग 12th क्वेश्चन, फाइंड 2% ऑफ 2 hours 30 minute। हमें क्या करना है, 2% ऑफ 2 hour 30 मिनट को फाइंड आउट करना है। पहले क्या करें, हमें दो ये डिफरेंट यूनिट गिवन है, पहले मैं इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 2 आवर में कितने मिनट होंगे, 2 आवर में 120 मिनट होंगे। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई 2 विल गिव यू 120। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आवर इज नथिंग बट 120 मिनट प्लस यहाँ पे 30 मिनट, तो टोटल मिनट विल बी 150 मिनट। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, 2% ऑफ 150 मिनट, इंस्टेड ऑफ 2 और 30 मिनट यू विल राइट 150 मिनट। सो सॉल्व इट, 2% मीन्स 2/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मिनट लिख दो 150 मिनट, 0 कट विद 0, ये 5 के टेबल में कट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 3 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 12 kg इज 725 ग्राम। पहले तो हमें दो ये डिफरेंट यूनिट्स गिवन है, पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो। लाइक वी आर हैविंग फॉर 1 kg 1000 ग्राम इज देयर। ओके, 1000 ग्राम्स आर देयर, एंड फॉर 12 kg हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर, फॉर 12 kg 12,000 ग्राम्स आर देयर। इंस्टेड ऑफ 12 kg आई एम गोइंग टू राइट हियर 12,000 ग्राम। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट परसेंट ऑफ 12,000 ग्राम। व्हाट परसेंट मतलब यहाँ पे लेट कर लो x%, x% ऑफ 12,000 ग्राम इज मतलब इज इक्वल्स टू 725 ग्राम। इसे हमें सॉल्व करना और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x% है ना, x% का मतलब क्या है, x/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12,000 is equals to 725. So 0 0 cut with 0 0, this 120 is in multiply, that side will go in divide, x will be 725 over 120. When you will solve 725 by 120 while cutting, you will get 145 by 24%. So how what percent you got 145 by 24%. अगर इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 610 by 24%. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। फाइन, thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.